Good morning. Dear students, we are studying about syntax. Till now, we have learned 24 rules, where we have learned how to use verb according to subjects. Because in this chapter, we are learning that in English subject and verb must be agreed. कि इस चैप्टर में हम सीख रहे थे कि इंग्लिश के अंदर हर हाल में सब्जेक्ट और क्रिया का सामंजस्य होना ही चाहिए और हमें करना होगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। और उसके लिए हमने 24 रूल्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 25 रूल नंबर उस पर अपन बात करेंगे। और हमने जो अपनी पिछली जो क्लासें थी उसमें मैंने कहा था कि हम नियमों को इस प्रकार सीख रहे हैं सीक्वेंस में कि फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, उनके अगर बीच कोई संबंध है, रिलेशन है, तो हम साथ सीख रहे हैं। और अभी हम जो बात कर रहे थे अब प्रीवियस क्लास के अंदर वो आए थे इंडेफिनिट प्रोनाउन कुछ, या ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। आज भी हम कुछ इसी प्रकार से बात करने वाले हैं। आज हम जो बात करेंगे वो उसमें दो वर्ड है, मोस्ट ऑफ। लेकिन मोस्ट ऑफ के बाद हमको दो चीज देखनी है, सिंगुलर नाउन है या नाउन है प्लूरल। ये दोनों अलग अलग डिपेंड करेंगे और क्यों करेंगे हम उस पर भी बात करेंगे। तो इनके बाद वर्ब कौन सी लगाए, बात यहां से आएगी। वर्ब कौन सी आएगी वो अपन बाद में बात करेंगे। यहां मैं कुछ पहले सेंटेंस लिख रहा हूं क्योंकि किसी नियम को समझने के लिए एक माध्यम जो बने सेंटेंस या एग्जाम्पल, तो समझने में आसानी हो जाती है। जैसे कहता है वही शब्द की शुरुआत मोस्ट ऑफ से हुई है और उसके बाद जो लिखा हुआ है एप्पल और एप्पल्स, ये मैंने अलग किए सेंटेंस, और वाक्य दोनों में रोटन। उसी प्रकार देखना, पहले इसको देख देखा, मोस्ट ऑफ द एप्पल, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स। अब दोनों में मोस्ट, मोस्ट ने अधिकांश यानी ज्यादा। अगर हिंदी बनाए तो ज्यादा और उसका भी ज्यादा, ज्यादा मतलब एक से अधिक, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां कह रहा है मोस्ट ऑफ द एप्पल। हमें इस पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करना है कि मोस्ट ऑफ के बाद देखना। हम अधिकांश क्या देखेंगे, ऑफ के पहले देखते हैं। ये भी आगे नहीं आएगा क्योंकि ऑफ एक प्री पोजिशन है, हम इनके पहले देखते हैं। लेकिन मैंने कहा है मोस्ट ऑफ को एक साथ लेना है और उसके बाद जो नाउन आया है उसको करना है कॉन्सेंट्रेट। एप्पल, एप्पल्स। अब हुआ क्या समझने के लिए, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि एप्पल। अब कहता है मोस्ट ऑफ द एप्पल, इट मीन्स एप्पल एक ही है, उसका अधिकांश भाग। इट मीन्स अपन मान लें ये पूरा खराब हो गया है। तो बात है कि एप्पल कितनी खराब हुई, तो एप्पल तो एक ही है, उसका अधिकांश भाग खराब हुआ है, न कि बहुत सारे एप्पल है। ये इसका नियम है। अब यहां पे क्या कह रहा है, जैसे कोई एक बास्केट है, अब समझना, अब उसमें बहुत सारी एप्पल है। बास्केट आती है, मान लीजिए, मान लेते अपन
अब इसमें से अगर ये खराब हो गई, जो मैं कट कर रहा हूं ये खराब है, एप्पल्स बहुत सारी थी कि एक बास्केट के अंदर 8 एप्पल थी और उसमें से 6 खराब हो गई, तो क्या कहेंगे कि अधिकांश सेवें खराब हो गई। अधिकांश सेवें यानी 8 में से 6 यानी 6 आउट ऑफ 8, और यहां पर तो एक ही एप्पल है। ये चीज इसका डिफरेंस है कि यहां मोस्ट ऑफ द एप्पल है, इट मीन्स एक एप्पल का अधिकांश भाग, एक थिंग का, एक वस्तु का, एक आर्टिकल का अधिकांश भाग, और एप्पल्स है इट मीन्स आर्टिकल्स, जो आइटम्स है उनके में से अधिकांश। ये बात हमको ध्यान रखनी है। अगर ना होता सिंगुलर तो हम इसको देख करके हम अपनी वर्ब लगाएंगे। इट मीन्स अगर यहां एप्पल सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी आएगी सिंगुलर। अब वो कैसे लगाना है, इज आर लगाना है। तो कौन हो जाएगा, इज रोटन, और यहां जाएगा इसको देखकर क्या हो जाएगा, आर रोटन। तो हम कह सकते हैं कि जब भी वाक्य में मोस्ट ऑफ से शुरुआत हो तो मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है उसको देख करके, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आएगी सिंगुलर, और वो नाउन है प्लूरल तो वर्ब भी आएगी प्लूरल। यानी हमारा फोकस इस पे होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, हमें इसको मैच करवाना है जो मोस्ट ऑफ के बाद आए। और क्या कर सकता है, जैसा वाक्य देखें, मोस्ट ऑफ माई इंग्लिश बुक यहां पर भी दो वाक्य लिए मैंने। मोस्ट ऑफ माई इंग्लिश बुक, मेरी कोई किताब इंग्लिश की, उसकी बात कर रहा हूं। अटॉन ने फट दी है या किसी ने फाड़ दी, छोटे भाई ने, अटॉन फाड़ना। मोस्ट ऑफ बुक्स इंटरेस्टिंग, यहां पर देखना है कि वो शब्द मोस्ट ऑफ तो आ गया, इसके बाद कौन आ रहा है, माई इंग्लिश बुक, नाउन अपना बुक है। ये कौन है कि ये कहेंगे ये नाउन सिंगुलर है। मेरी इंग्लिश की किताब का अधिकांश भाग किसी ने फाड़ दिया है, किताब तो एक ही है। और यहां पर मोस्ट ऑफ बुक्स की अधिकांश जो किताब होती है वो इंटरेस्टिंग ही होती है। तो यहां पर कौन है, मोस्ट ऑफ बुक्स नाउन है, वो कौन सा है, वो प्लूरल है। हम इस पर फोकस करेंगे, नाउन पे। अब यहां पर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कौन आएगी, सिंगुलर। यहां नाउन कौन, प्लूरल तो वर्ब भी आएगी प्लूरल। तो यहां कौन आ जाएगा, वाज टॉर्न, और ये कौन होगा, आर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अभी हम चल रहे हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। तो यहां पर जब मोस्ट ऑफ आता है तो उसमें देखना है कि मोस्ट ऑफ के बाद का जो नाउन होगा उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर वो आता है सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और वो हो प्लूरल तो वो हो जाएगी प्लूरल। उसका छोड़ लें, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो रूल्स है वो भी इसी प्रकार जैसे कि अभी सीखा था हमने, स्ट्रक्चर बताए थे। यहां जो वर्ड हमें याद रखने, वो वर्ड है मैनी। ए
ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ए गुड डील ऑफ, ऐसे भी हो सकते हैं। इट मीन्स इन सभी वाक्यों में जो शब्द है मैनी कॉमन है, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी। अब इन शब्द का अर्थ है बहुत सारी, संख्या में जिससे अधिक हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैनी ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, प्लस ऑफ, प्लस इट ऑफ मतलब है कि इसके बाद ऑफ आएगा शब्द के बाद, मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, और उसके बाद जो है नाउन या प्रोनाउन, वो भी कौन सा, प्लूरल। तो आ जाए तो हम क्या करें, तो जैसे कि देख रहे हैं मैनी यानी अधिक, तो इन सब का अर्थ अधिक से है, और अधिक यानी एक से अधिक है, और एक से अधिक होने पर उनके साथ जो हम वर्ब लगाएंगे तो वर्ब आएगी प्लूरल। सिंपल सा नियम है, चाहे कुछ भी किया जाए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, या मैनी ऑफ अस, मैनी ऑफ देम, ए ग्रेट मैनी ऑफ देम, ए ग्रेट मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, ए गुड मैनी ऑफ देम, ए गुड मैनी ऑफ पीपल, होगा कौन, नाउन या प्रोनाउन, वो भी प्लूरल फॉर्म में। तो उनके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल। ये अपन को याद रख लेना है। अब कुछ वाक्य लेते हैं, फिर देखते हैं अपन। मैनी टेंस, कहता है मैनी स्टूडेंट्स absent टुडे, या मैनी ऑफ अस टू पार्टिसिपेट इन एनी कॉन्टेस्ट। हो सकता है कि यहाँ पर वो स्टूडेंट्स ना दे, मैनी absent टुडे, इट मीन स्टूडेंट पीपल कैसे होता है, लेकिन अधिकांश उनके साथ में कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, और वो भी कौन सा होगा, प्लूरल आएगा, क्योंकि मैनी का मतलब अपने आप में प्लूरल ही है। मैंने कहा ना मैनी, ए ग्रेट मैनी, गुड मैनी, ये सब के सब एक से अधिक के लिए काम आएंगे, ज़्यादा के लिए। तो ज़्यादा मतलब एक से अधिक, और एक से अधिक मतलब हो गया प्लूरल। अब कहता है मैनी स्टूडेंट्स एब्सेंट टुडे, बहुत से विद्यार्थी आज एब्सेंट है क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, तो एब्सेंट हो गए। तो वर्ब कौन सी, वर्ब प्लूरल। मैनी ऑफ अस, हम में से कई, अपन बैठे 10, 12, 15, 20 जो भी है, उनमें से अधिकांश, हम में से अधिकांश, बहुत सारे लोग जो है कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं। कोई भी कॉन्टेस्ट आता है, चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे टीवी पर हो, कि इसमें इनाम मिलेगा, इनाम का नाम सोचते ही सबकी इच्छा जाती है हम भाग लें। तो एक से अधिक है तो वांट। और इनके बाद मैंने कहा जो भी प्रोनाउन आएगा, जो भी नाउन आएगा, वो कौन होगा, प्लूरल होगा। अस प्लूरल है, यहाँ हिम नहीं हो सकता, यहाँ पर हर नहीं होगा, यहाँ पर इट नहीं होगा, क्योंकि ये हिम, हर और इट जो है या मी है, ये सिंगुलर है, जबकि हमारे पास होगा प्लूरल।
और वाक्य देखिए, जैसे ए ग्रेट मैनी गुड मैनी हो, जैसा अगला वाक्य देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन सोफिया बेसिक स्कूल, कि एक स्कूल है सोफिया बेसिक स्कूल, उसमें 2000 स्टूडेंट्स है। अब मैं इसमें कह दूं, सॉरी, ए ग्रेट मैनी या ए गुड मैनी लेबोरियस स्टेडियस हो सकता है, या पंचुअल डिसिप्लिन, कि सोफिया स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं, ए ग्रेट मैनी लेबोरियस, अधिकांश जो है लेबोरियस है, ऐसा बना देगा। या ये वाक्य तो सेम रह जाएगा, एक वाक्य एग्जाम्पल ले रहा हूं और साथ में लिख दूं वाक्य सब में, ए गुड मैनी या ए गुड मैनी ऑफ देम, achieved distinction marks in English। कह रहा है कि एक सोफिया स्कूल में 2000 विद्यार्थी है, ये तो संख्या, ए ग्रेट मैनी बहुत सारे लेबोरियस है, यानी इसमें से अधिकांश लेबोरियस मतलब मेहनती है। या कह दूं मैं गुड मैनी ऑफ देम, यहाँ पर साथ में कोई नाउन नहीं है, नाउन प्रोनाउन नहीं है, लेकिन बाद में वही मैनी आ गया है, और यहाँ पर ऑफ के बाद देम, उनमें से, किन में से, इन 2000 में से, आउट ऑफ देम, अधिकांश जो है उन्होंने इंग्लिश में डिस्टिंक्शन मार्क हासिल किया है। तो इन दोनों अवस्थाओं में जब भी वाक्य में मैनी, ए ग्रेट मैनी और गुड मैनी शब्द आ जाए तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, कुछ सोचना भी नहीं है। अगर उनके बाद जो नाउन और प्रोनाउन आ रहा है कुछ और वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो क्या कहा जाएगा। अब क्या जाएगा, यहाँ पर लिखना है आर इज, कोई भी हो उनमें से लिखना है, तो क्या होगा आर, तो ए ग्रेट मैनी आर, और क्या जगह ए गुड मैनी ऑफ देम हैव अचीव्ड डिस्टिंक्शन मार्क्स इन इंग्लिश। तो ये चीज जो है ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड है जिस पर ये नियम लागू होगा। हाँ, इसमें एक चीज समझने की भी है, वो अपन इसी में भी बात करेंगे कि मैनी के बाद अगर सिंगुलर नाउन हो तो होगा क्या। अब पहले बात सोचे कि भाई मैनी तो के बाद सिंगुलर आएगा कैसे, जबकि मैनी का मतलब भी एक से अधिक है, लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसा भी है इंग्लिश में जो मैनी के बाद में आता है सिंगुलर नाउन को, हम अभी उस पर बात करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा था नियम वही मैनी पे चल रहा है, लेकिन मैनी के बाद अगर आ जाए सिंगुलर नाउन। अब यहां जो बना स्ट्रक्चर कैसा होगा कि पहले मैनी प्लस ए सिंगुलर नाउन, ये भी अपना स्ट्रक्चर इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ब का रूप कौन सा लगा है, सिंगुलर प्लूरल, इस पर बात करेंगे अपन। अब पहले समझना वाक्य
वाक्य की जो है स्ट्रक्चर वो देखना आप। मैनी ए विलेज, washed away in flood। यहां जो मैंने दो सेंटेंस लिखे, सेंटेंस और भी हो सकते हैं। क्या देखना है, शुरुआत मैनी से हो रही है। हमने कहा था इसमें मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी। यहां मैनी शब्द भी आएगा, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी नहीं आएगा। अब देखना है ये सब तो आ रहा है, लेकिन उसके बाद में हमने जो बात की थी ए प्लस सिंगुलर नाउन, वो भी आ रहा है। तो कहता है मैनी ए बॉय, मैनी ए विलेज टू स्कूल इन टाइम, कि बहुत से विद्यार्थी समय पर स्कूल जाते हैं। तो क्या विद्यार्थी एक है? उत्तर नहीं, विद्यार्थी तो बहुत से हैं। लेकिन यहां मैनी ए बॉय का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है कि एक एक करके 1 by 1 आ रहे हैं, झुंडों में नहीं आ रहे। कुछ ऐसा हो सकता है, मैनी ए विलेज वॉश्ड अवे इन फ्लड, कि बहुत सारे गांव बाढ़ में बह गए। पहले एक डूबा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इस प्रकार बाढ़ आगे चलती गई और गांव डूबते गए। कुछ ऐसा होगा। लेकिन सबसे लास्ट में जो रिपोर्ट आई तो उसको बताएगा कि इस बाढ़ में 20 गांव डूब गए, 30 गांव डूब गए। गांव की संख्या 20 और 30 है, लेकिन 1 by 1 के बाद। यहां भी वही बात है कि उस स्कूल में समय पर स्कूल जाते हैं, बहुत सी विद्यार्थी है, लेकिन 1 by 1 कुछ ऐसा शो करने के लिए। अर्थ मैंने पहले कह रहा हूं कि अर्थ अधिक का ही है, लेकिन शो क्या करना है, एक एक करने के बाद संख्या बड़ी है, तो वो हम उसमें क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। ये अब हमें ध्यान रखना है, वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। जबकि वहां क्या थी, वर्ब थी प्लूरल। हमें इसको अलग से याद करना है। और ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है। क्यों गलती क्या होती है, जो ही मैनी को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि मैनी आ गया, इट मींस एक से अधिक है, दिमाग में आया, और एक से अधिक है मतलब वो हो गया प्लूरल, और वर्ब लगा देंगे प्लूरल, लेकिन वो गलत होगा। जैसे अभी महामारी चल रही है और बहुत से लोग मर रहे हैं। अगर मैं कहूं ऐसा वाक्य, मैनी ए मैन, मैनी ए वुमन, मैनी ए बॉय गर्ल, कुछ होता है मैन दिया, डाइड ऑफ। कि अभी जो महामारी चल रही है कोविड-19, उससे बहुत से लोग मरे और पूरे विश्व में इसने जो अपना था डिस्ट्रक्शन वो दिखाया है, बर्बादी की है। हम उस पर वाक्य बना रहे हैं, मैनी ए मैन डाइड ऑफ कोविड-19। मैंने कहा यहाँ मैन का मतलब मानव जाति से, मानवता से, उसमें आदमी, औरत, बच्चे सभी शामिल है। मैनी ए मैन डाइड ऑफ कोविड-19, कि कोविड-19 से बहुत से लोग मर गए। तो वही बात है, संख्या लाखों में होगी, लेकिन 1 by 1 एक एक करके संख्या बहुत बढ़ गई है। फिर उनके आंकड़े बने तो संख्या लाखों में आ गई, लेकिन हुआ तो 1 by 1 ही है। ये शो करने के लिए भी हम इस प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। तो वाक्य में क्या आएगा, यहाँ पर सिंगुलर नाउन, तो वही चीज यहाँ क्या जाएगा, गोज, यहाँ पर वाज, और यहाँ पर, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के साथ मैनी ए के साथ, मैनी ए प्लस सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब सिंगुलर होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है मैनी वाले वाक्य में, मैनी के नियम में। मैनी ए, सॉरी, मैनी, मैनी ऑफ, एक ग्रेट मैनी, एक ग्रेट मैनी ऑफ, एक गुड मैनी, एक गुड मैनी ऑफ का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। इसके अलावा कुछ वर्ड और भी है जो भी मैं लिख रहा हूं, उससे पहले लिखूं
इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। नियम वही चल रहा है, इसलिए मैंने नियम को अलग नाम लिख दिया है और मैंने हेडिंग लगा रखा है। वही ए हैंडफुल ऑफ, मैंने इसका लिख दिया है द रेस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, पार्ट ऑफ या परसेंट ऑफ। इन सब के बाद में नाउन आएगा प्लूरल। तो क्या करें, देखो इसमें दो बनेगी। अभी लिखा मैंने नाउन प्लूरल, जैसे कुछ वर्ड ऐसे जिसमें सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है, जैसे हैंडफुल ऑफ, मुट्ठी भर लोग, ए हैंडफुल ऑफ पीपल। अब पीपल को देखना है, ठीक है ना। द रेस्ट ऑफ, अब रेस्ट मतलब शेष, ये क्या है, हैंडफुल, मुट्ठी भर, रेस्ट यानी शेष लोग, शेष चीज। अब शेष में सिंगुलर है या प्लूरल है। रेस्ट ऑफ शुगर, रेस्ट ऑफ मिल्क, तो मिल्क और रेस्ट जो शुगर है वो अनकाउंटेबल है तो आ जाएंगे सिंगुलर में। रेस्ट ऑफ पीपल, शेष लोग यहीं पर रुकेंगे तो क्या प्लूरल। हाफ ऑफ, आधे, आधा किसका। क्वार्टर ऑफ, एक चौथाई किसका, ये हमें देखना है। सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये मैंने पहले बात की थी, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ। यहां भी मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ। यहां मैं अभी ले रहा हूं नाउन प्लूरल को। इनके बाद अगर नाउन सिंगुलर हो तो भी हो सकता है, अपन दोनों की बात करेंगे। अब इसे वाक्य देखना, मैं कह रहा हूं सम ऑफ के देते हैं या कुछ और लेंगे, हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ दे सकता है। क्या जाए, सम ऑफ गर्ल्स, some of girls not talk much. Some of milk. हैज हम, वैसे और भी सकते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा था कि इनके साथ में जो एग्जाम में वाक्य आएंगे उसमें नाउन अधिकांश प्लूरल ही होगा, तो मैं वही लिखवा रहा हूं, जबकि दोनों हो सकते हैं। जैसे सम ऑफ गर्ल्स कि लड़कियां कुछ, लड़कियों में से कुछ अधिक बातें नहीं करती है। सम ऑफ मिल्क, कुछ जो दूध है वो खट्टा हो गया है। अब यहां पर हमें क्या देखना है कि इन शब्दों के बाद नाउन को देखना है। यहां नाउन आ रहा है, नाउन कौन सा है कि प्लूरल है। यहां सम ऑफ आ रहा है, नाउन कौन सा है कि अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल कौन कौन सा होगा, सिंगुलर कहलाएगा। तो इसके बाद जो आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। डू नॉट, लेकिन यहां जो नाउन आएगा वो आएगा अनकाउंटेबल अनुसार, और अनकाउंटेबल नाउन कौन है, सिंगुलर है, तो क्या जाएगा हैज। लेकिन मैंने पहले कह दिया है कि एग्जाम में इन शब्दों के बाद जो है शब्द जो नाउन आएगा वो प्लूरल ही होगा, इसलिए उन पर फोकस अधिक करेंगे। अब जैसा जाए ए हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, मैंने कहा था आधा भाग, आधे लोग, आधी क्लास, ए क्वार्टर ऑफ, 1/4, इसमें कोई हाफ ऑफ एप्पल वही नहीं हो सकता है। जो मैंने अपने यहाँ किया था पहले मोस्ट ऑफ, नियम से कहा था आज मोस्ट ऑफ के बाद नाउन देखना है, नाउन सिंगुलर है या नाउन प्लूरल है। अगर नाउन सिंगुलर है तो लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, नाउन है प्लूरल तो लगाएंगे प्लूरल वर्ब। मेजॉरिटी ऑफ,
अधिकांश संख्या में, माइनॉरिटी ऑफ कम संख्या में, लेकिन संख्या एक से अधिक है। तो इनके साथ जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे हमने यहाँ लिखा वाक्य, जैसे अपन वाक्य और लेते हैं फिर आगे चलते हैं। सो क्या जाए, मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स टू द बीजेपी, कि अधिकांश वोटरों ने जो अपना वोट दिया है वो बीजेपी को दिया है। अभी बिहार में इलेक्शन थे और सारे एग्जिट पोलों ने कहा भी जो बीजेपी है वो हारेगी और महागठबंधन की सरकार बन गई है। सारे एग्जिट पोल सभी ये कह रहे थे, लेकिन जो वास्तव में रिजल्ट आया वो कुछ उल्टा था। वहां बीजेपी सरकार बनी, महागठबंधन पीछे छूट गई। तो क्या कह सकते हैं कि वहां पर वोटर में से अधिकांश मेजोरिटी ने जो वोट दिया था बीजेपी को दिया। तो यहां पर जो मेजोरिटी वर्ड है इसके बाद निकले वोटर्स जो कि प्लूरल है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हैव लगाएंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। मैंने क्या लिखा है कि इनमें जो अधिकांश जो आने वाले हैं वो है सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, एक परसेंट ऑफ, एक होता परसेंटेज ऑफ। जब आएगा परसेंटेज ऑफ तो होगा सिंगुलर नाउन। ये भी हमें ये लिख दो मैं आपको, जब आ जाए परसेंटेज ऑफ तो इसके बाद जो नाउन आएगी, सॉरी वर्ब आएगी, वो वर्ब होगी सिंगुलर वर्ब होगी। ये भी हमको याद कर लेना है। कि शब्द है परसेंट ऑफ, तब तो नाउन सॉरी वर्ब होगा प्लूरल, लेकिन जब परसेंटेज हो जाए तो जाएगी वर्ब सिंगुलर। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन नेक्स्ट नींव पे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना नींव पढ़ रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और गलतियां यहां पर अधिक होती है जब अपन किसी वाक्य की हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं और हिंदी बनाकर अपन यूज कर रहे हैं वर्ब को। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले जो पढ़ा था हमने रूल नंबर 26 जो बहुत लेंथी था, लेकिन वहां पर रखना है मैनी, ए ग्रेट मैनी, गुड मैनी के बाद अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। अब अपन बात कर रहे हैं यहां पर अपन कि वाक्य की शुरुआत में आ जाए कोई नाउन, उसके बाद आ जाए कोई प्रीपोजिशन, सॉरी नाउन, और ये श्रृंखला आगे भी चल सकती है कि फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन, तो ये संख्या और आगे बढ़ सकती है। मैन होगा नाउन, प्रीपोजिशन नाउन, प्रीपोजिशन नाउन, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये श्रृंखला आगे चलती रहे तो वर्ब कौन सी लगाए, फिर बात वही आके रुकती है कि वर्ब कौन सी लगाए। तो पहले अपन समझते हैं फिर अपन देखेंगे। जैसे अपन वाक्य देखते हैं, प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स इंक्रीजिंग, इज या आर लगाना। स्टूडेंट्स ऑफ संगलक क्लासेज
इन नागौर उसका जो है चेयर्स इन द कॉर्नर in this room broken. मैंने 3 एग्जाम्पल लिए। फर्स्ट कहता है प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स। अब यहां पर बात करेंगे अपन कि पहले प्राइस फिर ऑफ। ऑफ जो है वो एक प्री पोजिशन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन। यहां पर स्टूडेंट्स, संकल्प क्लासेज, नागौर, ये सभी नाउन है। नाउन कैसे है कि ये व्यक्ति है, ये स्थान है, इनके साथ जो आ रहा है ऑफ, ये दोनों प्रीपोजिशन है। मैंने पहले कहा था नाउन प्रीपोजिशन नाउन, प्रीपोजिशन नाउन, ऐसा बन गया, ये बन गया प्रीपोजिशन वाक्य में। मैंने पहले कहा था श्रृंखला और बढ़ सकती है। चेयर्स कुर्सी नाउन है, आर्टिकल थिंग हो गया। द कॉर्नर्स स्थान हो गया, नाउन है। दिस रूम ये भी स्थान है, नाउन है। अब इनमें आया इन, ये प्रीपोजिशन, ये भी इन प्रीपोजिशन। तो पहली बात नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन। और मैंने पहले कहा था कि इस नियम की सबसे गलती क्या होती है कि अगर हम इसे हिंदी बनाने की कोशिश करेंगे तो हिंदी से जब हिंदी बना के उसका यूज करेंगे और हिंदी के माध्यम से हम यूज करेंगे वर्ब को, तो गलती होने की संभावना ज्यादा होगी। जैसे प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। अब वही बात है भी, बढ़ कौन रहा है, प्राइस या वेजिटेबल्स? अब ये बात सोचनी होगी। तो कहता है कि सब्जियों के भाव बढ़ रहे, तो सब्जी तो बढ़ नहीं रही है, भाव बढ़ रहा है, तो भाव को। वही नागौर में संकल्प क्लासेज के जो विद्यार्थी हैं वो अच्छे हैं। अच्छा कौन है, नागौर को माने, संकल्प क्लास के विद्यार्थी को। तो बात आएगी किसको माने, विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी हो जाएंगे, सोचना पड़ेगा। चेयर्स इन द कॉर्नर इन दिस रूम, इस कमरे में जो कॉर्नर है पिछले दो, वहां पर कुर्सियां हैं। ब्रोकन टूटी हुई है, तो टूटा हुआ कौन है, चेयर्स है, कॉर्नर है या रूम है, उस पर हमें सोचना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन के सबसे अधिक नियम आते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जब भी इस सिचुएशन में नियम आए तो हमारे इस नियम को हिंदी न करके उस प्रकार उसको डिवाइड कर दें, नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन। और उसमें जो फर्स्ट नाउन है, मैं उसको नाम दूंगा नाउन फर्स्ट का। किसका दूंगा, नाउन फर्स्ट का। और इस नाउन फर्स्ट के अनुसार हम जो है अपनी जो वर्ब है उसको यूज कर लेंगे। तो वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन, ये अपन याद रखने के लिए क्या हो जाएगा, वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन फर्स्ट। अब फर्स्ट में देखना हमको, फर्स्ट कौन है, यहां पर ये प्राइस है तो इसके अकॉर्डिंग आएगी। यहां कौन है, स्टूडेंट्स है, तो इसके अकॉर्डिंग आएगी। और यहां कौन है, चेयर्स, तो इसके अकॉर्डिंग आएगी। ये बात हमको समझ लेनी है। अब यहां देखा प्राइस, भाव, कीमत, नाउन है, सिंगुलर है, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, बहुत सारे क्योंकि एस लगा हुआ है तो जगह प्लूरल वर्ब। चेयर्स, यहां भी एस लगा हुआ है मतलब प्लूरल है,
यानी प्लूरल वर्ब, यानी हम इसको देख के लगाएंगे, प्राइस है इसलिए इज, क्योंकि यहां नाउन सिंगुलर है, हमने इसको देख के लगाया। ये ध्यान अब यहां कौन आया, स्टूडेंट्स नाउन है, कौन सा है कि प्लूरल है, तो हमने इसको देख के लगाया है, तो कौन आएगा यहां पर, आर हो जाएगा। और यहां पर भी जो लगेगी वो इसके अकॉर्डिंग कौन है, चेयर्स, जो कौन है, जो कि प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या जाएगा, वर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, मैंने कह दिया स्टार लगा ले, स्टार लगा के इसको जरूर देखें। नेक्स्ट जो नियम है वो इसी पर आधारित है, नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन, लेकिन कुछ थोड़ा सा अंतर है, वो समझेंगे फिर आगे चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ते हैं। बात की थी मैंने अभी कि जो नेक्स्ट जो अपना रूल्स है वो भी जो डिपेंड है सेम है, जो नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन जो पहले था, लेकिन मैं यहां नाम और जोड़ूंगा, सेम नाउन। सेम नाउन जिसे कहते हैं इंग्लिश में हाइफेनेटेड स्ट्रक्चर। मैंने पहले कहा कि नाम में अगर जाएंगे तो उलझ जाएंगे। शब्द क्या है, हाइफेनेटेड स्ट्रक्चर। समझना क्या है, नियम वही है, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, लेकिन मैंने क्या जोड़ दिया है, सेम नाउन। इस पे अपन फोकस करना है कि वापस उसी का रिपीटेशन हो रहा है। जैसा आता है शिप आफ्टर शिप, शिप आफ्टर शिप हियर, अरब या अरब्स, ब्रिक अपॉन ब्रिक, वाजियावर। तो ऐसे भी हो सकते हैं, शिप आफ्टर शिप, ब्रिक अपॉन ब्रिक। अब यहां पे देखना है कि आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन है, अपॉन जो है वो भी प्रीपोजिशन है, आ रहा है प्रीपोजिशन पहले शर्त। अब इनके साथ में जो नाउन है, शिप, शिप रिपीट हुआ, ब्रिक ब्रिक रिपीट हुआ है, सेम नाउन आएगा, हाइफेनेटेड नाउन। क्या कहेंगे उसको, हाइफेनेटेड, यानी वही नियम वापस आना नाउन। इस अवस्था में अगर हिंदी बनाए, मैंने पहले कहा है हिंदी बनाएंगे तो गलती होगी, जहाज के बाद जहाज आते, जहां पर बंदरगाह होगा जहाज तो आएंगे, लेकिन एक के बाद एक, ब्रिक अपॉन ब्रिक, पुट बिफोर माई आइज, कि इस घर की हर एक ईंट मेरी आंखों के सामने रखी गई। तो ईंटें तो बहुत सारी थी, लेकिन वन बाय वन करके, अर्थ यहां पर ये होगा। हमें देखना है कि इन अवस्था में वही इसके पहले जो नाउन है, किसके पहले, जो प्रीपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग है, या इस अवस्था में नाउन, प्रीपोजिशन उधर जब सेम नाउन हो तो वर्ब का जो रूप आएगा वो सिंगुलर ही होगा, फिक्स है ये सिर्फ वहां हमें देखना होगा। इससे पहले का नियम था उसमें मैं देखना है कि नाउन सिंगुलर है या नाउन प्लूरल है, वो देखा था हमने। या आपको देखना नहीं है, जब नाउन का रिपीटेशन हो, अगर नाउन का रिपीटेशन हो रहा है तो वो दोनों नाउन सिंगुलर होंगे। ये भी शर्त निश्चित है कि ये दोनों जो नाउन है ये सिंगुलर ही होंगे। अगर ये नाउन है प्लूरल तो बाकी गलत है, पहली बात। और जब दोनों सिंगुलर लेंगे तो नियम आएगा
वर्ब कौन सी, सिंगुलर, तो इनके साथ में वर्ब आनी सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, अराइव्स। और यहां पर वाज पुट या वाज लेड, वाज प्लेस्ड रखी गई। तो इस प्रकार जो रूल नंबर 27 और 28 है, जिनका स्ट्रक्चर लगभग एक सा है, नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन, यहां था मैंने कर दिया सेम नाउन। तो उसमें क्या रखना है कि जो फर्स्ट नियम था उसमें देखना है फर्स्ट नाउन को, और इसमें जो फर्स्ट नाउन देखना है, लेकिन नियम में देखना है कि दोनों नाउन सिंगुलर ही होंगे, ये भी इसकी एक विशेषता है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे नाउन तो उसमें आएगा शिप्स कर देगा तो गलत हो जाएगा, नाउन सिंगुलर ही आने हैं। तो आज हमने जो नियम पढ़े वो सारे आधारित है स्ट्रक्चर पर, तो इनको भी देखना जरूरी है। जिस मैंने पहले कहा है मोस्ट ऑफ का नियम, और ये जो अभी नियम सीखे हमने नाउन वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनमें हमें गलती नहीं करनी है कि हम हिंदी बना के इनका उत्तर दें। अगर हिंदी बना के उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो माइंड में कन्फ्यूजन पैदा होगा, और जब एग्जाम या हॉल में किसी प्रकार का कुछ कन्फ्यूज होता है, इट मीन्स हमारा सवाल गलत होने की संभावना है। इसलिए हमें उस समय हमारे माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई डाउट नहीं हो, इसलिए हमें इन स्ट्रक्चर को याद ही कर लेना है। उस समय इंग्लिश के स्ट्रक्चर को देख के चलना है, न कि हिंदी के। तो लगभग हमारे नियम पूरे हो रहे हैं, और हम ऐसी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को पूरा कर दें। लेकिन मैं हर बार कहता हूं हर क्लास के अंत में कि केवल मैं पढ़ा दूं और आप पढ़ लें, ये सफिशिएंट नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके कन्फ्यूजन दूर नहीं होंगे, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी के 2 किसी के 3 ले रहे हैं, ये केवल समझाने के लिए। जबकि मैंने पहले कहा कि हर बुक्स में जो कंपटीशन की है उसमें एग्जाम्पल आपको बहुत से मिलेंगे। जहाँ गलती होती है इट मीन्स हम कुछ सीख रहे हैं, उसको नियमों के आधार पर देखें, वेरीफाई करें और आगे चलें। और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज होता है तो मैं बार बार कहता हूँ हमारा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ जाएं, उसमें कमेंट करें, या हमारे जो नंबर दिए गए वहाँ कॉन्टेक्ट कर लें। वही हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पर वो उस डाउट को, उस कन्फ्यूजन को पिक लेकर के भी हमें भेज सकते हैं। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।